हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 5 और ये चैप्टर 1 है द फिश टेल और एनसीईआरटी बुक्स से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा एंड कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी कंटिन्यू करेंगे। और ये चैप्टर चले स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है चैप्टर में? द फिश टेल। चैप्टर का नाम क्या है? द फिश टेल, यानी जो मछलियाँ जो उछलती है ना, उसके बारे में है। तो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। तो एक छोटी सी पोयम है, इसमें पोयम दिया गया है। ये लिखा है डीप अंडर द सी, गहरे समुद्र में। डीप यानी गहरे समुद्र में। सी देखो, सी द लवली कलर फिश, और देखो कितना प्यारी रंगीन मछलियाँ हैं, कलरफुल मछलियाँ हैं। स्विमिंग पीसफुल यानी तैरती, ये शांति से तैरती हैं। ठीक है, ये शांति से तैर रही हैं। तो ये जो एक छोटी सी पोएम है। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन इन कॉल्ड ए हैकू। जो ये 3 लाइन की पोएम होती है ना स्टूडेंट, ये 3 पंक्तियों की जो कही गई इस जो ये पोएम होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैकू। वो हैकू बोलते हैं। सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। और ऐसे प्रकृति के बारे में इस तरह की जो कविता जापान में लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जापान में ऐसे पोएम बनाए जाते हैं। हियर इज अनदर हैकू, और एक और हैकू पढ़ते हैं। चलिए नीचे स्टार्ट करते हैं। एक और ये नीचे दिया गया है पोएम, एक और हैकू पढ़ते हैं। द लेक काल्म स्मूथ टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल शेक द लेक। तो ये रहा सेकेंड पोएम यानी सेकेंड हैकू। इसमें क्या बोलता है? द लेक काल्म स्मूथ स्टिल। तालाब, ये जो तालाब होता है वो तालाब शांत स्थिर, एंड द फिश जंप अप एंड रिटर्न रिपल शेक द लेक। ये जो तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों में हिल गया, ये सब जो है क्या, 3 लाइन का ये भी पोएम है। तो इसको भी हैकू बोलते हैं। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? तो क्या आप ऐसी मछली रानी के से संबंधित आप कोई कविता, कभी आप पोएम कोई पढ़े हैं, जानते हैं उसके पोएम के बारे में? हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रेन। और यहाँ जो है बच्चों, ये जो मछली की, यहाँ बच्चों नए नए मछलियों के कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये सामने जो इसमें दिया गया स्क्वायर शेप पे ये पिक्चर है, मछली का पिक्चर बनाया गया है। व्हेन यू थिंक ऑफ फिश व्हाट यू शेप कम टू योर माइंड। जब भी तुम मछली के बारे में सोचते हो, चाहे हम बच्चे सोचते हैं, तो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? माइंड में कौन सी शेप आती है? शेप्स कम टू माइंड में कौन सा शेप आता है? आगे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड ए ट्राइंगल टू ड्रा ए फिश। और इसमें एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है मछली का चित्र बनाने के लिए कहा रहा है। वर्ग एंड ये स्क्वायर एंड ट्रायंगल के यूज से बनाना है। तो इसके हेल्प से आपको एक फिश की ड्राइंग बनानी है। तो जैसे ट्रायंगल एंड स्क्वायर तो आप बना सकते हैं। जैसे ये रहे स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर शेप हो गया, एंड इसमें ट्रायंगल शेप बनाते हैं ये। ठीक है, इसमें ये देखिए फिश का शेप आया ना, और इसमें आई बनाना है तो आई बना सकते हैं। तो इससे आप फिश की ड्राइंग बना सकते हैं स्क्वायर एंड ट्रायंगल के हेल्प से। और नेक्स्ट क्या है? लुक ऑफ दिस डिजाइन अराउंड यू
ऑन क्लॉथ इन पेंटाइंग ऑन मैट ईटीसी। तो आप अपने आसपास यानी ऑन क्लॉथ कपड़ों पर, पेंटिंग यानी जो दरी होती है उस पे, और ऑन द मैट वो उस पे दरी यानी वही मैट, चटाइयों पे ऐसी पेंटिंग आपने, फिश की, मछली की पेंटिंग आपने देखी होगी। मीन्स मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आई लुक लाइक अ फिश। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज। तो ये मीन्स क्या होता है? मीन्स का मतलब होता है मछली, ठीक है। और ये जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी एक गर्ल है। मीन्स होता है मछली, एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज, ये एक हुज आई लुक लाइक अ फिश। तो ये जो मीनाक्षी का अर्थ होता है कि जैसे किसी लड़की की आँख जो है मछली जैसी हो, उसको मीनाक्षी बोलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज। तो क्या आप ऐसी आँख वाले किसी और व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, उसको जानते हैं? तो ये पूछ रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं। ड्रा ए फेस विथ फिश आइज, ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि आप एक ऐसा आपको चेहरा बनाना है जिसकी आंखें मछली जैसी हो। एक गर्ल है, इसकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसकी भी आंखें फिश जैसी है। तो ये आपको ड्रॉ बनानी है फिश जैसी, उसको फेस बनाना है और उस पर उसके आई जो है फिश मीनाक्षी जैसी बनानी है, जैसे मछली की जैसे आंखें। फिर नेक्स्ट क्या है? फिश कैन यू वेरी डिफरेंट साइज, द स्मॉलेस्ट फिश इन अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज बिगेस्ट फिश यू कैन अमेजिंग। तो ये बोला है मछली जो है अलग अलग मछलियाँ जो है अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट फिश होती है वह 1 सेंटीमीटर की होती है। हाउ लॉन्ग इज बिगेस्ट फिश यू कैन यू इमेजिंग। कभी आपने ये इमेजिंग कल्पना किया है कि सबसे बड़ी मछलियाँ कितनी लंबी होती हैं? तो इसमें तो आप इमेजिंग की है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी टाइम ए लॉन्गर इज यू बिग फिश देन यू स्मॉलेस्ट फिश। तो इसमें भी क्वेश्चन में ये पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है क्या आपकी जो बड़ी मछली है सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। जैसे सबसे छोटी फिश है वह 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक मिनट, सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर होती है। जैसे सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर, एंड सबसे बड़ी मछली कितनी थी? और छोटी मछली के बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है। और सबसे बड़ी मछली हाँ, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, तो अब आपको फिर बताते हैं। चलिए क्या है? द बिगेस्ट फिश इज अ व्हेल शार्क, इट इज एक्चुअली नॉट ए व्हेल बट। ये पूछ रहा है क्या लिखा है कि सबसे जो बड़ी मछली होती है वह सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? व्हेल शार्क। देखिए ये आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। इट इज एक्चुअली नॉट ए व्हेल बट इज ए बिग। ये जो है लेकिन ये बहुत ये वास्तव में ये व्हेल नहीं है, ठीक है। व्हेल आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, और बल्कि एक बड़ी मछली है, ठीक है, एक बड़ी मछली होती है ये। और व्हेल ब्रेथ लाइक वी डू। वे व्हेल मछली जो होती है वे
वो जो क्या करती है, व्हेल मछलियाँ जो होती हैं वे नाक वो सांस लेती हैं, ठीक है, वह सांस लेती हैं। वे व्हेल मछली जो है हमारे जैसे नाक से सांस लेती हैं। व्हेल मछली हमारे जैसे नाक से सांस लेती हैं थ्रू देयर नोज, बट फिश हैव नो नोज एंड दे टेक इन वाटर। बल्कि लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है और वे पानी लेती हैं। वे जो है हवा नहीं लेती बल्कि वो पानी लेती हैं, ठीक है, नॉट एयर, हवा नहीं लेती। व्हेल गिव बर्थ टू बेबीज, और व्हेल शार्क होती है वे बच्चे को जन्म देती हैं। बट फिश ले इग, लेकिन मछलियाँ जो है इग अंडे देती हैं, जो मछलियाँ होती हैं अंडे देती हैं। द व्हेल शार्क फिश बुक बिग एंड डेंजरस, लेकिन ये जो है व्हेल शार्क बहुत बड़ी खतरनाक दिखाई देती है, ठीक है, जो व्हेल शार्क बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती हैं। एंड यहाँ क्या है, बट इट क्वाइट हार्मलेस, ये जो है ख़तरनाक दिखाई देती हैं पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। ये जो व्हेल शार्क होती है किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन, वह जो है हम मनुष्य पर हमला नहीं करती हैं, वे ह्यूमन को कोई अटैक नहीं पहुँचाती हैं। वन व्हेल शार्क वाज ए लॉन्ग एज 18 मीटर, जो व्हेल ये मछली होती है उसकी जो है लंबाई कितनी होती है, वो कितनी मीटर लंबी होती है, 18 मीटर लंबी होती है। यहाँ पे दिया है, मेंशन किया हुआ है 18 मीटर। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रेन्स ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप द अदर, एंड गेस what is weight, well much more than what 12 of you together weight. Its weight was about 16,000 kg। तो इसमें लिखा है कि एक जो व्हेल शार्क होती है वे 18 मीटर लंबी होती है। और आप जस्ट थिंक, ज़रा सोचो, हाउ लॉन्ग दैट, वो कितनी लंबी होती है, इज ऑलमोस्ट जो है ये कितनी लंबी होगी, आपको ये आप सोचना है। आपकी लंबाई के लगभग जो है, आप बच्चों के बोल रहा है, आप ये जो बच्चों के लंबाई से लगभग ये कम से कम 12 बच्चे अगर रखे जाएं साइज में, 12 बच्चे उसके ऊपर खड़ा कर दिए जाएं, मतलब 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़ा करने पर मिलने वाली लंबाई जो होती है उतनी बड़ी शार्क व्हेल जो लंबाई इसकी होती है, ठीक है, इतनी बड़ी लंबाई होती है। अंदाज लगाओ आपका वज़न कितना होगा, अगर आपको गेस करना है। एंड गेस व्हाट इज वेट, अंदाज लगाइए आपका वज़न कितना होगा। व्हेल मच मोर देन, और आप जो है सभी 12 बच्चों के कुल वज़न के बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इट इज वेट वाज अबाउट 16 किलोग्राम, और ये जो है उसका वज़न लगभग 16,000 किलोग्राम है। तो इसके बारे में आप पढ़ लिए। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि आपका वज़न कितने किलोग्राम है। तो मैक्सिमम आप अपना बता सकते हैं, जैसे 5th क्लास के बच्चों का वज़न 25 से 30 के बीच में होता है। तो ये आप लिख सकते हैं 25, यहाँ पे 25 kg। एंड सो 12 चिल्ड्रेन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट, तो इसमें पूछ रहा है अगर वो तो इसलिए 12 बच्चों, ये आपकी जो है 12 बच्चों की कुल वज़न कितना होगी लगभग, तो इसके लिए 12 ×
24 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल कितना आएगा, ये आएगा 300। ठीक है, आप भी ट्राई कर लीजिएगा। 300 आएगा तो यहाँ पे आप 300 लिख सकते हैं। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रेंस लाइक यू पुट टुगेदर। तो जो व्हेल शार्क का वजन आपके तुम्हारे जैसे सॉरी 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आपको व्हेल की जो है 16,000 थी, 16,000 थी केजी, एंड बच्चों की 300 थी, 12 बच्चों की। तो इसमें अगर माइनस करेंगे आप तो 15,700 आएगा आंसर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15,700। तो भी एक व्हेल शार्क जो मछली है उसके बराबर वेट नहीं हो रहा है, 12 बच्चों का भी वजन उनके बराबर नहीं हो रहा है, कम ही है। नियर अबाउट है, गेस करने में नियर अबाउट है। द फिश टेल, ये जो है एक ये मछली की पूँछ के बारे में बात हो रही है। मछली की पूँछ, टेल मीन्स पूँछ। टू सी द डिफरेंट बिटवीन व्हेल एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड flat along its body, but the tail of the whale almost look like two legs. Can you spot your fish in the picture? सॉरी। तो इसमें आपको बोल रहा है मछली जो ये व्हेल मछली जो होती है, व्हेल और मछलियों में अंतर देखने के लिए उनकी पूँछों को ध्यान से देखो। ठीक है, ये नीचे पिक्चर दिए गए हैं। व्हेल और ये अदर ये मछली है, व्हेल है और ये मछली है, उसमें अंतर आप देखो केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखो। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट एलॉन्ग इट इज बॉडी। जो इसमें आप देख सकते हो कि जो ये मछली की पूँछ है वो बिल्कुल शरीर की सीधी खड़ी होती है, यानी पूरी फ्लैट। ठीक है, लेकिन बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग। और जो ये व्हेल मछली की जो टेल होगी वो 2 लेग की जैसे दिखेगी, देखिए 2 लेग की जैसे दिखेगी। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। तो क्या आप ऐसे तस्वीर मछली को पहचान सकते हैं देख के पिक्चर में, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्या है, स्कूल ऑफ फिश। Fish like to swim together in the sea in big groups called school of fish। जो मछली होती हैं समुद्र के बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं। जो ये फिश हैं, ये मछली जो समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, द फिश टुगेदर पसंद करती हैं। स्कूल ऑफ फिश, और जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। जब मछलियों के समुद्र में बड़े बड़े झुंड में जो तैरना पसंद करती हैं तो उन्हें मछलियों का स्कूल कहा जाता है। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। तो जो झुंडों में होने के कारण उन्हें ये डर नहीं लगता। तो जो ये फिश होती हैं अपने को सेफ फील करती हैं। ठीक है, सेफ फील करती हैं। ये बड़ी मछलियाँ जो है अपने को सेफ, यानी उनको डर नहीं लगता, वो बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। जो बिगर फिश से वो मतलब सुरक्षित महसूस करती हैं। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। तो बच्चों, तो क्या आप भी अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हैं या फील करते हैं। तो ये रहा, देखिए ये पेज नंबर 4 आते हैं।
टू स्केयर अवे द बिगर फिश। टू स्केयर अवे टू द बिगर फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप ए लॉट ऑफ वाटर्स, स्वेल अप एंड लुक बिग। जो बड़ी मछलियाँ को डराने के लिए, जो बिगर फिश को डराने के लिए, स्केयर मीन्स डराने के लिए, कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं। जो है वो बहुत सारा पानी पी लेती हैं छोटी मछलियाँ, और बड़ी दिखाई देती हैं। स्वेल अप एंड लुक बिग, एंड वह बड़ी दिखाई देती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इस यहाँ पे पानी पी के देख सकते हैं कितनी ये बड़ी दिख रही है पानी पीने के बाद। और नेक्स्ट क्या है, जुंसी यूज दिस शेप टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। ये जो जिंसी है, जिंसी यूज दिस शेप टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। नाउ यू आल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रा द डिफरेंट सी एनिमल्स शो बिलो। तो जिंसी जो है मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृति का उपयोग की है। जो नीचे ये जो नीचे अलग अलग शेप है ना, इसका यूज करके फिश बनाई है जोड़ जोड़ करके। नाउ टू यू आल्सो सम शेप डिफरेंट एनिमल्स शो बिलो। तो अब आप भी इन आकृति का उपयोग करके नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने, जो सी एनिमल्स बना सकते हैं। तो ये आप खूब ट्राई कर सकते हैं, जोड़ जोड़ के अलग अलग शेप है। देखिए ये बनाई हुई है जिंसी, आप भी ऐसे बना सकते हैं रब पर। आप भी नोटबुक पर ट्राई करिएगा। ये सब कुछ पिक्चर है सी, आप देख सकते हैं ये सब, ये सी एनिमल्स हैं। और नेक्स्ट क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो विच ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। तो इनमें से आपको कौन कौन से समुद्री जानवर आपने पहले देखे हैं। ऐसे अगर देखे हैं तो जो देखा हो आप खुद मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ फिशर इज देयर बोट। ये जो मछुआरे होते हैं और उनकी नाव, बोट इनकी नाव, फिशरमैन यानी मछुआरे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी। तो तुम लोग में कितने लोग ने समुद्र देखा है। अपने फ्रेंड से पूछना है, टीचर से डिस्कस करना है कितने लोग ने समुद्र देखा है। वेयर डिड यू सी, और इसे तुमने कहाँ देखा है। डिड यू सी इन मूवी आर, या रियल, या किसी फिल्म में देखा है, या रियल में सच में देखा है। और हाउ डीप यू थिंक सी कुड बी फाइंड आउट, और इसे समुद्र कितना गहरा होता है ये आपको मालूम करना है। क्या आपको कितना तैरना आता है। डू यू नो स्विम, क्या आपको तैरना आता है। वुड यू बी स्केयर ऑफ द हाई सी वेव, क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है। तो यही क्वेश्चन है, फाइंड आउट, ये पता करना है। ये आप डिस्कस कर सकते हैं खुद, ठीक है।